1587 एक समुद्री जहाज जिसमें 115 लोग जा रहे हैं एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। इस जहाज में 90 मर्द, 17 औरतें और 8 बच्चे शामिल हैं। इस जहाज का टारगेट है रोनक आइलैंड, जो आज के दौर का नॉर्थ कैरोलिना के पास है। इस ग्रुप को लीड कर रहा है जॉन वेड, जिसका इरादा है इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का, वहां जाकर रौनक कॉलोनी बिल्ड करने का और लोग बसाने का, और नई दुनिया में जाकर लोकल के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने का। जब ये अमेरिका के आइलैंड पर पहुंचते हैं तो सब खुश होते हैं। उन्होंने घर बनाए, कॉलोनी सेट की और खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। सब खुश हैं नई दुनिया में, लेकिन इनके पास अनाज खत्म हो जाता है। वो समुद्री शिप अनाज लेने के लिए वापस भेजते हैं, और शिप जब सप्लाई लेकर वापस आता है तो उस कॉलोनी में कोई भी नहीं होता। वहाँ पर सब कुछ मौजूद था, सिर्फ इंसान नहीं थे। वो सब कहाँ चले गए? वो सब मर गए या कहीं चले गए? उन्हें एलियन तो अगवा नहीं कर गए। बात शुरू होती है 15वीं-16वीं सेंचुरी में, जब अमेरिका नया नया एक्सप्लोर हुआ था। 15वीं सेंचुरी में यूरोप के लोगों को लगता था कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका यही पूरी दुनिया है, इसके अलावा कोई आइलैंड नहीं। इन लोगों के पास दुनिया का अनकम्प्लीट मैप था। अमेरिका, कनाडा, कैरिबियन का कोई तस्वुर ही नहीं था। यूरोप के नेविगेटर और एक्सप्लोरर को लगता था कि इंडिया की तरफ सिर्फ सी रूट से ही जाया जा सकता है, वेस्ट की तरफ समुद्र के आगे कुछ भी नहीं। सबसे पहले कोलंबस 1992 में वेस्ट की तरफ गया, और जब कोलंबस कैरिबियन आइलैंड पहुंचा, उसने इंसानी तारीख में पहली दफा एशिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और एक नई दुनिया देखी। यूरोप के लोगों के लिए ये एक शौक था। उन्होंने कहा ये तो एक नई दुनिया है। इसीलिए यूरोप के लोग अमेरिका को एक नई दुनिया कहते थे। स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, सब देश अपनी अपनी कॉलोनी यहाँ पर बनाना चाहते थे। 1587 में एक इंग्लिश एक्सप्लोरर था जिसका नाम था सर विल्टर रेली। उसने सोचा क्यों ना हम नई दुनिया में जाकर अपने लोग बसाएं और अपनी कॉलोनी बिल्ड करें। सर विल्टर रेली इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को भी यही मशवरा देता है, क्यों ना हम नई दुनिया पर कब्जा करें, हमारे माली हालात बेहतर हो जाएंगे। 1580 की दहाई में इंग्लैंड के हालात काफी खराब थे। इंग्लैंड जंगी हालात में था और लोग भूखमरी और कहत साली से मर रहे थे। जब क्वीन एलिजाबेथ सर विल्टर रेली के मशवरे पर राजी होती है तो सर विल्टर रेली लोगों को नई दुनिया जाने के लिए लालच देने लग जाता है। नई दुनिया में सोना है, चांदी है, हीरे वगैरह हैं, वहां जाकर तुम लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हो। उस वक्त लोगों की जिंदगी इंग्लैंड में काफी मुश्किल थी। उस वक्त रेली ने लोगों के साथ वादा किया कि जो लोग रौनक जाएंगे वो लोग एडवेंचर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और एंजॉय करेंगे, अपना हिस्ट्री में शायद नाम भी बनाएं। रेली ने गारंटी दी कि जो लोग कॉलोनी में सेटल होंगे उन्हें जमीन और प्रॉपर्टी मिलेगी, जो उस वक्त इंग्लैंड में पॉसिबल ही नहीं था। और रेली ने लोगों को ये भी कहा कि हमें क्वीन एलिजाबेथ भेज रही है, उसकी इजाजत से हम जा रहे हैं। तो लोग नई दुनिया जाने के लिए राजी हो गए। रेली ने क्वीन एलिजाबेथ से एक शिप की रिक्वेस्ट की, जो वो शिप रेली को दे दी जाती है। ये शिप छोटी सी थी, इतनी बड़ी शिप नहीं थी। 17 अप्रैल 1587 को ये इंग्लैंड के पोलिमथ पोर्ट से निकलते हैं। इस शिप में 90 मर्द, 17 औरतें और 8 बच्चे नई दुनिया के लिए सवार होते हैं। शिप पोलिमथ पोर्ट से निकलने के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक क्रॉस किया। शिप फ्लोरिडा के कोस्ट से कैरिबियन की नॉर्थ अटैच से गुजरकर कैरोलिना की तरफ रुख किया। ये रूट साल का बेस्ट रूट था। ये रूट एटमॉस्फेयर से बचने के लिए केयरफुली चूज किया गया था। इस शिप को रौनक आइलैंड पहुंचने में तकरीबन 7 हफ्ते का टाइम लगता है। जब ये अमेरिका के आइलैंड पर पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले लकड़ियों से एक 4 दीवारी बनाई, ताकि वहां के जंगली जानवरों और वहां के लोकल लोगों के हमले से बच सकें। दूसरा, वो सिक्योरिटी वॉच टावर भी बनाते हैं, ताकि वो आसपास के जंगली जानवरों पर नज़र रख सकें। एक मजबूत कमरा भी तैयार करते हैं, ताकि वो तेज़ हवा और तेज़ बारिश से बच सकें। कुछ केबन भी बनाते हैं, मगर मुकम्मल घर तैयार नहीं करते।
वो वहाँ के अमेरिकन लोकल लोग या आदिवासी लोगों के साथ नेगोशिएट करने की भी कोशिश करते हैं। ये वहाँ के लोकल लोगों को तोहफे वगैरह भी देते हैं, जैसे कि फल फ्रूट या कपड़े वगैरह, ताकि वो लोग इनको वहाँ पर रहने के लिए तंग ना करें। जॉन और इसकी टीम को ये सब तैयार करने में 6 हफ्ते का टाइम लग जाता है। इन दिनों जॉन वेइट की बेटी एलेनोर डार ने भी यहीं पर अपनी बेटी को जन्म दिया। अमेरिका में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश बेबी वर्जीना डार। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। चंद हफ्तों बाद इनका फूड शॉर्टेज हो जाता है। तो खेत उगाने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं। पहले नंबर पर फार्मिंग का मौसम ही खत्म हो चुका था। दूसरे नंबर पर ये जहाँ पर उतरे थे या लैंड किए थे उस आइलैंड पर फार्मिंग ही नहीं होती थी। जब ये इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट हुए तो इनके लिए लोकल फूड नया था। जो अमेरिकन लोकल लोग तो खा सकते थे मगर ये लोग उस फूड पर सरवाइव नहीं कर पाते। जॉन वाइट डिसाइड करता है कि मैं वापस इंग्लैंड सप्लाई लेने जाऊंगा। उसने प्रॉमिस किया कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, लेकिन जब वो गया तो इंग्लैंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। एंग्लो स्पेनिश वॉर लग चुकी थी। एंग्लो स्पेनिश वॉर की वजह से तमाम आने जाने वाली शिप्स को इंग्लैंड में ही रोक दिया गया। जॉन वाइट को 3 साल बाद 1590 में वापस रौनक कॉलोनी आने का मौका मिला। जब वो रौनक कॉलोनी पहुंचा, जो उस वक्त उसने वहां देखा वो आज तक मिस्ट्री है। आइलैंड बिल्कुल खाली था, घर टूट चुके थे और कुछ जले हुए थे। न ही कोई फाइट का साइन था, न ही कोई डेड बॉडी थी, न ही कोई खून था, कुछ भी नहीं था। वेट ने एक दरख्त के तने पर लिखा हुआ देखा कराटॉन, और एक दूसरे दरख्त के तने पर लिखा हुआ था CRO। उसने समझा शायद कॉलोनिस्ट कराटॉन आइलैंड चले गए होंगे, जो आज भी हीटर्स आइलैंड के पास मौजूद है। लेकिन मौसम और एटमॉस्फेयर की वजह से वेट उन तक नहीं पहुंच पाया। उसको अपना शिप इंग्लैंड की तरफ ही ले जाना पड़ा। इस तरह रौनक कॉलोनी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। 115 लोग बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। अब सवाल यह है कि उन लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि शायद वो लोकल नेटिव अमेरिकन के साथ रहना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। जिस्ट ने नेटिव साइड पर इंग्लिश स्टाइल कुछ चीजें भी देखी, जैसे पोइट्री और टूल्स वगैरह, जो ये बताते हैं कि शायद वो दोनों कल्चर मिक्स हो गए थे। दूसरी थ्योरी के मुताबिक स्पेन के सोल्जर्स ने उन पर अटैक किया होगा, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड और स्पेन एनी में थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि वो लोग भुखमरी और इल्यूजन की वजह से मर गए। इस एरिया का एनवायरनमेंट बहुत ही मुश्किल था और सरवाइव इजी नहीं था। आज के साइंटिस्ट और हिस्टोरियन DNA टेस्ट करके आर्जियोलिस्ट को टैग किए। 2015 में कुछ साइट पर ह्यूमन बोन्स और इंग्लिश आर्टिफैक्ट मिले, जो ये बताते हैं कि वहां से कुछ लोग माइग्रेट हो गए थे। एक मॉडर्न DNA भी स्टार्ट किया गया, जिसमें नेटिव अमेरिकन और लोकल फैमिलीज का DNA कंपेयर किया गया। कुछ सिमिलरिटीज मिली हैं, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं है। हर नए एविडेंस के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। आज भी हिस्टोरियंस हर साल नया क्लू ढूंढते हैं। किसी को लगता है कि वो लोकल ट्राइब्स के साथ मिल गए होंगे, किसी को लगता है कि वो मर गए, मगर सच क्या है, ये सवाल वहीं का वहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मेरी ये पहली वीडियो थी। अगर आप लोग साथ दें तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आती रहेंगी। खुदा हाफिज।